करीब 8000 साल पहले एक दिन वनवासियों चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट ने इंसानों के आक्रमण से बचने के लिए एक भयानक कदम उठाया। उन्होंने एक आदमी को विशाल पेड़ से बांध और उसके शरीर में डरावना बर्फीला जादू डालने की तैयारी की। जैसे ही खंजर उसकी छाती में धीरे धीरे उतरता, आदमी दर्द से चीख उठा। ठंडी शक्ति उसके शरीर में फैल गई और उसकी आंखों की पुतलियां नीली भयानक रोशनी से चमक। इसी तरह जन्म हुआ नाइट किंग का, एक अमर और अजय हथियार। लेकिन नाइट किंग का सामर्थ्य इतना ज्यादा था कि उसने वनवासियों का साथ देने के बजाय जीवन के विरुद्ध खड़े होकर तय किया कि वह हर जीवित प्राणी को मृत बनाकर अपनी मृतकों की सेना व्हाइट आर्मी का हिस्सा बना। वनवासियों ने जब इस खतरे को समझा तो मजबूर होकर इंसानों के साथ मिलकर शक्तिशाली जादू से हजारों सालों तक अडिग रहने वाली दीवार वॉल खड़ी। उसी दीवार ने नाइट किंग को दूर उत्तर में कैद कर दी ताकि वह कभी इंसानी दुनिया में कदम न रख सके। समय बीतता गया। 8000 सालों में इंसानों की असंख्य पीढ़ियां बदल गई। नाइट किंग का नाम बस एक बचपन की डरावनी कहानी बनकर रह गया। मगर समय बदलता है। नाइट किंग ने अपने बर्फीले भाले से डेनेरिस के एक ड्रैगन को मार गिराया और उसे नीली ज्वाला से पुनर्जीवित कर लिया। फिर उसी ड्रैगन की शक्ति से उसने मजबूत दीवार को तोड़ दिया। अब 8000 सालों से तैयार की गई मृतकों की विशाल सेना के साथ वह इंसानी धरती पर चढ़ाई के लिए तैयार था। का इरादा था कि हर जीवित प्राणी को अपनी व्हाइट सेना का हिस्सा बना दे। संदेह और भय के बीच डिब्बे में रखा हुआ जीव शिकारी कुत्ते की निशानी के तेजी से बाहर निकला। यह देखकर सामने खड़ी रानी सरसी बुरी तरह घबराई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बच्चों को डराने वाली लोक कथाओं में सुनी जाने वाली भयावह कहानियां सचमुच हकीकत बन जाएंगी। उस मृत प्रेत व्हाइट की कान फाड़ देने वाली चीख ने वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। शिकारी कुत्ता धाउंट ने तुरंत अपनी लंबी तलवार उठाई और उस पर वार कर उसे 2 हिस्सों में काट डाला। लेकिन नतीजा उल्टा निकला। वह जीव मरा नहीं, बल्कि उसके कटे हुए दोनों हिस्से अलग अलग हिलने लगे और चलते फिरते दिखे। पास खड़े महागुरु ने जब उसकी हथेली को गौर से देखा तो वे भी अवाक रह गए। कोई शब्द नहीं बोल पाया। तभी जॉन स्नो कियोंग-एन आगे बढ़ा और सबको दिखाया कि आग से ही इन मृत प्रेतों को वास्तव में मारा जा सकता है, या फिर ड्रैगन ग्लास। इसके बाद जॉन ने एक ही बार में उस व्हाइट का अंत कर दिया। फिर उसने रानी सरसी की ओर देखते हुए कहा, इस समय हमारे सामने इंसानों के बीच का कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं खड़ा। असली लड़ाई तो है उत्तर की दीवार वॉल के पार। नाइट किंग अपनी लाखों की व्हाइट सेना के साथ हमारी ओर बढ़ रहा है। अगर हमने अभी उसे रोकने की कोशिश नहीं की तो इस महाद्वीप पर राज करने वाले इंसान नहीं होंगे, बल्कि अनगिनत मृत प्रेतों की फौज होगी। जॉन की यह बात सुनकर आयरन आइलैंड्स का शासक यूरॉन डर गया और तुरंत पीछे हटने का फैसला किया। उसे विश्वास था कि उसकी जनता समुद्र के बीच बसे द्वीपों पर रहती है और मृत प्रेत तैरना नहीं जानते, इसलिए वे वहां नहीं पहुंच पाएंगे। वह वार्ता बीच में छोड़कर अपने राज्य लौट गया। वहीं रानी सरसी भी समझ चुकी थी कि नाइट किंग का पहला हमला उत्तर पर होगा। इससे डेनेरिस की अनसुलाइड सेना और उसके ड्रैगन पहले ही बुरी तरह कमजोर हो जाएंगे। जब वे हार जाएंगे तब वह अपनी सेना उत्तर भेजकर लैनिस्टर घराने का साम्राज्य पूरा कर सकती है। इसलिए वार्ता असफल हो गई। जेमी लैनिस्टर, जो एक शूरवीर था, चाहता था कि लैनिस्टर सेना उत्तर जाकर इंसानों को इस जंग में बचाने में मदद करे, लेकिन सरसी ने उसे रोक दिया। वह सिर्फ ये देखना चाहती थी कि डेनेरिस और नाइट किंग आपस में लड़कर एक दूसरे को मार डालें, चाहे जीवित इंसान बचें या नहीं। यही वे क्षण था जब जेमी ने अपनी बहन सरसी का असली कुरूप चेहरा देखा, क्योंकि यह युद्ध इंसानों के बीच का नहीं, बल्कि इंसानों और मृतकों के बीच का था। भले ही डेनेरिस के पास ड्रैगन हो, लेकिन व्हाइट्स की विशाल सेना को हराना लगभग असंभव था। सरसी की जिद देखकर जेमी का दिल टूट गया। उसने रानी को छोड़कर अकेले ही उत्तर की ओर जाने का फैसला किया। जब वह घोड़े पर सवार होकर उत्तर की ओर बढ़ रहा था, तभी अचानक कई दशकों से जारी ग्रीष्मकाल समर के बीच बर्फ गिरने लगी। जेमी को समझ आ गया कि नाइट किंग इंसानों की धरती के बेहद करीब पहुंच चुका है। बीच जॉन स्नो जब वापस विंटरफेल लौटा तो उसे पता चला कि वॉल अब टूट चुकी है और दीवार के उत्तर के सभी घराने हाउसेज नाइट किंग द्वारा निर्ममता से नष्ट कर दिए गए हैं। मजबूरी में जॉन ने आदेश दिया कि उम्र चाहे जितनी भी, हर पुरुष को इस युद्ध में भाग लेना होगा। शहर भर के लोहार दिन रात ड्रैगन ग्लास से हथियार गढ़ने। इसी दौरान आर्या एरियाकी ने भी मांग की कि उसके लिए एक खास भाला बनाए, लेकिन जब जेंड्री ने उसकी बनाई डिजाइन देखी तो उसने मना कर दिया और कहा कि ऐसी लड़ाई में लड़कियों को भूमिगत तहखानों में सुरक्षित रहना चाहिए। उसने खुद व्हाइट्स को देखा था जो बिल्कुल बेजान लाशों जैसे लगते थे और उसे यकीन था कि यह युद्ध किसी छोटी लड़की का काम नहीं। लेकिन आर्या ने शांत भाव से एक ड्रैगन ग्लास उठाया और ये मेरा हथियार है, मैं इसे उठाऊंगी। यह देखकर जेंड्री उसकी ताकत और आत्मविश्वास से पूरी तरह प्रभावित हो गया। और फिर रात का अंधेरा उतरते ही सभी सैनिक युद्ध की तैयारी में जुट गए। युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी। जैसे ही शहर की दीवारों के ऊपर अलार्म बजा, सभी को पता चल गया कि मौत की सेना आ पहुंची है। इस पल एक छोटे दानव की दृष्टि से दूर तक देखने पर साफ दिखाई दे रहा था। व्हाइट वॉकर, अजीबोगरीब मृतात्मा, अपनी लाखों की मृतकों की सेना के साथ लिंगडोंग नगर के द्वार तक पहुंच चुका था। अब जीवितों और मृतकों के बीच की यह निर्णायक जंग इस हड्डियां जमा देने वाली ठंडी रात में शुरू होने वाली थी। देखिए, ये वीर योद्धा जिन्होंने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी हैं, आज अचानक घबराहट में पड़ गए, क्योंकि उनके सामने इस बार कोई दिल धड़कते इंसान नहीं,
बल्कि अनगिनत लाशों से बनी हुई मृतकों की भयावह सेना थी। पल भर में ये दानव समुद्र की लहरों की तरह टूट पड़े। कई सैनिक तो सही से अपने बचाव की मुद्रा भी नहीं बना पाए और भीड़ की तरह उमड़े मृतक उन्हें कुचलते चले गए। देखते ही देखते इंसानों को निर्ममता से मारा जाने लगा। तभी अचानक आसमान से एक भीषण अग्नि बरसी। वो थी डेनेरिस, जो अपने विशालकाय ड्रैगन पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरी थी। उनकी आग ने रणभूमि को 2 हिस्सों में बांट दिया और काली रात में युद्ध भूमि को रोशनी से भर दिया। लेकिन इसी दौरान सब पर नजर रख रहे व्हाइट वॉकर ने अपनी हिमीय जादुई शक्ति से घने बर्फीले तूफान को बुलाया। उस बर्फीले अंधकार ने डेनेरिस और जॉन स्नो दोनों की दृष्टि रोक दी ताकि वे नीचे के सैनिकों की मदद न कर सके। अब सैनिकों ने सामने प्रलय जैसा दृश्य देखा। हजारों चलती फिरती लाशें उन्हें घेर रही थीं। उनके दिलों में धीरे धीरे निराशा घर करने लगी। लेकिन सबको पता था यह एक ऐसी जंग है जिससे भागा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मृतकों की सेना जीत गई तो पूरा मानव जगत सिर्फ जीवित लाशों का प्रदेश बन जाएगा। सैनिक एक एक कर गिरते गए। लोग घबराकर महल के द्वार की ओर भागने लगे। सिर्फ अनसुलाइड अनसलिड सैनिकों ने बहादुरी से अपनी जान दांव पर लगाकर सबको भीतर जाने का मौका दिया। वे जमे रहे। उन्होंने रक्षा पंक्ति बनाई, लेकिन जब आगे देखा तो मृतकों की सेना का कोई अंत ही नजर नहीं आता। एक एक करके अनसुलाइड सैनिक भी कटते। उनके सेनापति ग्रे वर्म को अपने पुराने साथियों को छोड़ना पड़ा और रक्षा की नई पंक्ति खींचनी पड़ी। उसने आदेश दिया कि तीरंदाज लकड़ी के किलेबंदी ट्रेंच को आग लगा दे ताकि मृतकों को रोका जा सके। लेकिन मौसम बेहद ठंड, तीर दर तीर छोड़े पर कोई आग नहीं पकड़। तभी मृतकों की सेना भयावह चीखों के साथ